नाज़रीन, रजब भट्ट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तानी अवाम से उनको पूछना पड़ गया कि आखिर ये सब कुछ जो है वो उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है। रजब भट्ट ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर मशहूर होना है तो पाकिस्तान से बाहर जाकर हो, ना कि पाकिस्तान के अंदर। इनके घर पर फायरिंग होती है, उनके ऊपर बहुत सी मुश्किलात आन गिरी हैं और वो काफ़ी डिप्रेस नज़र आते हैं। ऐसे में वो पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर और लोग भी हैं जो व्लॉग्स करते हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, लेकिन ये तमाम मसले मसाइल उन्हीं के हिस्से में क्यों आ रहे हैं। दो चीज़ें अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। एक तो वो ख़ास वजह जिसकी वजह से ये तमाम मसले मसाइल जो है वो फेस कर रहे हैं रजब भट्ट, और दूसरा ये कि ये हमारे जो माशरे का किरदार है इस पर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारा जो यूट्यूब है इस पर और भी बहुत से लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी है, डक्की भाई हैं, और भी बहुत सी अहम शख्सियात हैं जो कि अच्छी खासी तादाद में अपने सब्सक्राइबर्स रखते हैं। लोग उनके फ़ैन हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तमाम मामला जो हैं वो रजब भट्ट के हिस्से में ही क्यों आ रहे हैं। रजब भट्ट ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी थी कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, तो नाज़रीन टीवी चैनल्स जो हैं अगर इन पर ज़रा गौर करें तो इनमें जो शख्स बैठा हुआ होता है एज अ एंकर, वो वन मैन शो नहीं होता। यानी फ़र्ज़ करें कि वसीम बदामी है, आफ्ताब इकबाल हैं, और भी बहुत सी दूसरी शख्सियात हैं। तो ये लोग जो हैं अगर वो काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ये तमाम चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि इसका कोई स्क्रिप्ट होता है, इसका कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है, और एज अ टीम वर्क जो है ये लोग काम कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस के तहत जो है वो एडिटिंग होती है, और फिर इसका कोई पब्लिशर होता है, और जितनी भी इख्तलाफ पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। और हमारी डोमेन में जैसे कि रजब भट्ट हैं, हम लोग इसी डोमेन में जो लोग काम करते हैं, हम खुद ही एडिटर होते हैं, जो व्लॉगर्स हैं खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड कर दी तो आप मतलब अपनी ऑडियंस के सामने जो है अपनी तमाम चीज़ें खोल कर रख देते हैं। आपने अपनी नाज़रीन, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी टीम में कैमरा मैन रखे। रजब भट्ट ने के हवाले से बात कर रही हूँ। दोस्त और फैमिली भी मौजूद है आपके साथ, लेकिन कोई ऐसा रिसर्चर नहीं बिठाया या कोई क्रिटिक्स जो है वो नहीं बिठाए जो आपकी वीडियोस को देखें और इस वीडियो में कोई वायलेशन जो है उसको ढूंढ सकें, देख सकें। तो ऐसे लोग आप के पास शायद नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है, और ये काम मेरे ख्याल में आपके लिए इतना कोई मुश्किल है भी नहीं कि अगर आप अपनी टीम में कुछ ऐसे लोग बिठा दें कि जो आपसे जो मुंसलिक वीडियोस हैं उस पर जो है वो काफ़ी फ़िल्टर्स लगाकर रिसर्च करके उसके बाद जो हैं वो अपलोड की जाएँ। आप लोग शायद इतने मैच्योर नहीं हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि आपके दोस्त हैं, आपकी वीडियोस जो हैं आपके साथ बनाने वाले हैं, शायद वो इतने मैच्योर नहीं हैं, कानूनी पेचीदगियों से नाबालिग हैं। यही वजह है कि आप इन बातों में फंसते चले गए। दूसरी वजह जो है वो नॉर्मल लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना जब हम शुरू कर देते हैं, जैसे कोई नमाज़ पढ़ रहा है वो भी आप दिखाना शुरू कर देते हैं, कोई मजलिस अटेंड कर रहे हैं और गम हुसैन में रो रहे हैं वो भी दिखाना शुरू कर देते हैं, और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एक्टिविटी भी जब आप शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है हर शख्स एक ही एंगल से उस वीडियो को नहीं देख रहा होता जिस एंगल से आप वीडियो को दिखा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इख्तलाफात तो बनेंगे, और लोग करते भी हैं, और करना भी हक है, क्योंकि हर बंदा जब आपको लाइक कर रहा है तो वहाँ पर उन लोगों का हक है कि वो आप पर क्रिटिक्स भी करें, आपको क्रिटिसाइज़ भी करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो रजब भट्ट को जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक नीयत होती है, एक मकसद होता है जिसके तहत जो है जिसके बेस पर हम वीडियो बना रहे होते हैं, और जब हम अपलोड कर देते हैं किसी भी वीडियो को जिसका मकसद हमारे जहन में होता है, हमारे दिल में होता है, वो काफ़ी नहीं होता। और पोस्ट करने के बाद जो है वीडियो खुद जो है वो डिसाइड करती है कि लोग इसका क्या मतलब ले रहे हैं। आपने आया कोई वायलेशन तो नहीं की, ये अवाम फैसला करेगी, क्योंकि अवाम ही क्रिटिक्स होती है, अवाम ही आपकी वीडियो को पसंद भी करती है और नापसंद भी करती है, जिनकी अदालत में आप अपनी वीडियो को पेश कर रहे होते हैं। आपको वक्त के साथ जो है, मेरा ख्याल है रजब भट्ट आपको बहुत ग्रो करना चाहिए था, जितनी फ़ैन फॉलोइंग आपकी थी, तो इसी तरह से आपके साथ लोग भी ऐसे होने चाहिए थे कि जो आपकी वीडियोस को अपलोड होने से पहले उन तमाम फ़िल्टर से गुजरते, जिनमें से गुजरने के बाद आपको कोई कानूनी पेचीदगियों या मजहबी तरह के जो बातें हैं उनमें से ना आपको गुजरना पड़ता। यहाँ पर एक बात जो है रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम से कर रहे हैं कि दूसरे जो है वो लोग यूट्यूबर्स जो हैं, या आप कह सकते हैं कि व्लॉगर्स जो हैं,
وہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کیوں نہیں ہیں، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں جہاں رجب بھٹ صاحب کا آپ کا حصہ ہے، وہاں معاشرے میں موجود ایسے قصوروار لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے تھم نیل بنا کر جو ہے وہ رجب بھٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مطلب نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں، چھوٹی بات کو بڑا بنا کر اور بڑی بات کو تو بہت ہی بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو بہت کیئرفل ہو کر چلنا تھا، لیکن یہاں پر آپ غلطی کر بیٹھے۔ ناظرین، یہاں میرا مقصد نہ تو رجب بھٹ کو جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی غلط باتیں جو ہیں ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے اور مسلم ہونے کے ناطے میں ان کی بہت سی باتوں کو میں بھی غلط مانتی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک شخص کو جو ہے جس نے اتنی بڑی فین فالوئنگ رکھی ہوئی ہے اس کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں قطعاً ان کی حمایت نہیں کری، جو انہوں نے غلط باتیں کی وہ غلط ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں بتانا یہ لازم ہے کہ سوشل میڈیا کے دوسرے لوگ جو ہیں لائک اور ویوز کی خاطر کسی ایک شخصیت کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں گولیاں چل رہی ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور وہ گولیاں جو ان کے گھر پر برس رہی ہیں وہ کسی کو لگ بھی سکتی تھی، اور وہ بہت جو تکلیف دہ مراحل سے بھی یہ لوگ مزید گزر سکتے تھے۔ آپ رجب صاحب جو ہے کبھی وکلا کے کسی ایک بندے سے الجھ جاتے ہیں، کبھی مسیح برادری کو جو ہے اپنے پیچھے لگوا لیتے ہیں، اور کبھی وہ کسی ایک کمیونٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ڈکی بھائی یا دوسرے ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام سر نیچے کر کے بس کیے جا رہے ہیں، ان کا کام الجھنا نہیں ہے، بلکہ ڈکی بھائی کا جو ہے وہ فروخت کھوکر سے جب تنازع چلتا ہے تو وہ ایکسکیوز کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے رویے پر غور کریں، کچھ کہنے سے پہلے ضرور سوچیں، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار خاموشی جو ہے وہ سو سکھ لے آتی ہے۔ تو رجب بھٹ، آپ کو یہ ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، جہاں کہیں آپ کو اعتراضات نظر آتے ہیں وہاں پر اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ تمام معاملات جو ہیں بخوبی نپٹ سکتے ہیں۔